नोटेशन ऑफ फैक्टोरियल एंड इट्स अलजेब्रा। ये फैक्टोरियल क्या होता है? देखिए, नेचुरल नंबर्स को अगर हम देखें शुरू से तो क्या होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर हम इन फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट ले लें, कंटिन्यूड प्रोडक्ट, जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3, इसे हम कहेंगे फैक्टोरियल 3 या 3 फैक्टोरियल। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ले लें तो ये कहलाएगा फैक्टोरियल 5 या 5 फैक्टोरियल। इस तरह से अगर हम कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर ले लें एन तक, से 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू एन माइनस 1 इंटू एन, तो ये कहलाएगा फैक्टोरियल एन या एन फैक्टोरियल। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल, कुछ भी नहीं है। इसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड एज फैक्टोरियल एन या एन फैक्टोरियल एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल एक्सक्लेमेशन मार्क आफ्टर एन और लाइक दिस। तो ये है सिंपल डिनोशन ऑफ द फैक्टोरियल और ये है कॉन्सेप्ट ऑफ द फैक्टोरियल। तो अब हम बात करते हैं फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल एन हम क्या लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू एन माइनस 1 इंटू एन। बहुत ही सिंपल। बताओ भाई फैक्टोरियल 1 कितना होगा 1 होगा। फैक्टोरियल 2 कितना होगा 1 इंटू 2 यानी कि 2 होगा। फैक्टोरियल 3 कितना होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि हम क्या लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 6। और इसको हम वापस से ये लिख सकते हैं कि देखो 1 इंटू 2 इंटू 3 है तो 6 को क्या लिख सकते हैं हम यहां से फैक्टोरियल 3 को 1 इंटू 2 को लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2 इंटू 3 यानी कि इज इक्वल टू 6। इसी तरह से हम फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6 कुछ भी लिख सकते हैं। तो फैक्टोरियल 4 कितना होगा भाई 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 यानी कि 24। लेकिन इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि भाई ये जो 1 से 3 तक है तो फैक्टोरियल 3 इंटू 4 यानी कि 24। ये लिखने का तरीका है, लेकिन फैक्टोरियल 4 का मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। अब बताइए फैक्टोरियल 5 कितना होगा भाई फैक्टोरियल 5 हो जाएगा फैक्टोरियल 4 इंटू 5 यानी कि 120। फैक्टोरियल 6 कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 5 यानी कि 120 इंटू 6 यानी कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, ये हो जाएगा 720। इसी तरह से फैक्टोरियल 7 हो जाएगा 5040। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है हमें इन फैक्टोरियल्स के डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए। भाई वापस से रिवाइज करो। फैक्टोरियल 1 कितना है 1, फैक्टोरियल 2 कितना है 2, फैक्टोरियल 3 कितना है 6, फैक्टोरियल 4 कितना है 24, फैक्टोरियल 5 कितना है 120, फैक्टोरियल 6 कितना है 720 और फैक्टोरियल 7 कितना है 5040। ओके, अब देखिए हम कुछ स्पेशल फैक्टोरियल्स की बात करते हैं। जैसे हम बात करें फैक्टोरियल 0 की। फैक्टोरियल 0 होता है 1, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हमें याद होना चाहिए। अब देखो इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे प्रूव करेंगे? हम सब जानते हैं फैक्टोरियल n को क्या लिख सकते हैं n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n। ठीक है, अब जरा हमें बताओ कि किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? हमें फाइंड करनी है फैक्टोरियल 0 की। तो यहां पर n की वैल्यू अगर हम 1 रख दें तो देखो क्या आ रहा है, ये आएगा फैक्टोरियल 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 0 इंटू 1। अब ये फैक्टोरियल 1 बराबर फैक्टोरियल 0 इंटू 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या आ गई 1। अब हमें एक चीज और याद रखनी है, दैट इज व्हाट फैक्टोरियल ऑफ 0 इज ऑल्सो 1। अब बात करें, हमने देखो सारे नेचुरल नंबर्स के फैक्टोरियल समझ लिए, 0 का फैक्टोरियल भी समझ लिया। क्या हम एक नेगेटिव नंबर के फैक्टोरियल की भी बात कर सकते हैं? लेकिन वो डिफाइन नहीं होता। तो देखिए कैसे नहीं होता एक नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल n माइनस 1 को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल n अपॉन n, राइट। अब देखिए हम n की एक पर्टिकुलर वैल्यू रखते हैं, जैसे हमने रखा n बराबर 0, तो भाई क्या बन गया ये देखो 0 माइनस 1 का फैक्टोरियल यानी कि फैक्टोरियल ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू आ गया फैक्टोरियल 0 अपॉन 0, डिनोमिनेटर में 0, not defined, hence we can say that it is 1 upon 0 not defined category है। so factorial of negative number is undefined, यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स का फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता। फैक्टोरियल ऑफ 0 स्पेशल केस 1 होता है और फैक्टोरियल 1 से लेकर फैक्टोरियल 7 तक हमें वैल्यूज याद होना चाहिए। अब देखिए इस पर एक वैसी प्रैक्टिस करते हैं, एवेल्युएट फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4। अब एक तरीका तो यह है कि हम फैक्टोरियल 10 को ओपन करें 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू 10 और फैक्टोरियल 6 को भी डिनोमिनेटर में, फैक्टोरियल 4 को भी डिनोमिनेटर में। लेकिन प्रॉपर तरीका क्या है? हम इस फैक्टोरियल 10 को 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं। अरे भाई फैक्टोरियल 10 को क्या लिख सकते हैं? सीधी सी बात है, हम लिखेंगे फैक्टोरियल 10 को 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, रिवर्स ऑर्डर में प्रोडक्ट लिख दिया।
और जो बचेगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 उसको क्या लिख दिया फैक्टोरियल 6। ये देखिए यहां पे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4। ये फैक्टोरियल 6 तो कट गया। अब हमारे पास क्या आ गया 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन फैक्टोरियल 4 जो कि 24 होता है। इसको लिख दीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 210। इस तरह से हम एक स्मार्ट मेथड से फैक्टोरियल्स का अलजेब्रा मैनेज करते हैं। अब हम एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। फाइंड n इफ n प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या खास बात है, यहां पर देखो किसका फैक्टोरियल दिया हुआ है n प्लस 1 का, और ये किसका फैक्टोरियल है n माइनस 1 का। अब जरा सोचो n प्लस 1 के फैक्टोरियल को ओपन करेंगे रिवर्स ऑर्डर में तो क्या आएगा n प्लस 1, फिर एक माइनस करेंगे तो n, फिर एक और माइनस करेंगे तो फैक्टोरियल n माइनस 1 आ जाएगा। बस यही इस क्वेश्चन का क्रेक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, हम सब जानते हैं फैक्टोरियल n प्लस 1 को हम लिख सकते हैं n प्लस 1 इंटू n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। ये यहां पर देखिए लिख सकते हैं ना भाई, ये भी तो कंटिन्यूड प्रोडक्ट है इसके बाद। अब क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर भी फैक्टोरियल n माइनस 1 है। तो जो क्वेश्चन में हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आ गया कि फैक्टोरियल n प्लस 1 इज इक्वल टू 12 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। तो हमने फैक्टोरियल n प्लस 1 की वैल्यू रख दी, n प्लस 1 इंटू n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 इज इक्वल टू 12 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। ये तो कट गया फैक्टोरियल n माइनस 1, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक आ गई n में, n स्क्वायर प्लस n माइनस 12 इक्वल टू 0। इससे हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो आ जाएगी n इज इक्वल टू माइनस 4 और एक आ जाएगी n इज इक्वल टू 3। अब हम सब जानते हैं अगर हम फैक्टोरियल की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हमने रिजेक्ट कर दिया n इज इक्वल टू माइनस 4 को और ले लिया सिर्फ n इज इक्वल टू 3। ओके, अब हम बात करेंगे एक वेरी वेरी स्पेशल रिजल्ट की। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे दिल से याद करना है हमें, हम इसको डिराइव भी करेंगे। देखो क्या कहता है ये रिजल्ट, ये कहता है फैक्टोरियल ऑफ 2n। अरे भाई 2n का मतलब क्या हो गया, इवन नंबर का फैक्टोरियल। समझ में आ गया, इवन नंबर का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ऑफ 2n इज इक्वल टू 2 की पावर n। देखो यहां पर 2n है, यह है 2 की पावर n इंटू फैक्टोरियल n इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n माइनस 1। ये सारे ओड नंबर्स हैं। ओके, फैक्टोरियल ऑफ 2n इज इक्वल टू 2 की पावर n इंटू फैक्टोरियल n इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n माइनस 1। जैसे देखो अगर मान लीजिए मुझे फैक्टोरियल 10 लिखना है तो फैक्टोरियल 10 में n की वैल्यू कितनी होगी 5, 2 इंटू 5, तो यहां क्या आ जाएगा 2 की पावर 5 इंटू फैक्टोरियल 5, यहां पर रह जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 9। देखो 10 माइनस 1 यानी कि 9, तो 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 9। ये है मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल 2n का। याद कर लीजिए सभी, फैक्टोरियल 2n इज इक्वल टू 2 की पावर n फैक्टोरियल इनटू ओड नंबर्स अप टू 2n माइनस 1। चलिए इसको प्रूव करके देखते हैं कि कैसे आया हमारे पास। तो हम सब कहां से शुरुआत करेंगे, फैक्टोरियल 2n। अब इसको एक्सपेंड करिए, फैक्टोरियल 2n का एक्सपेंशन क्या होगा भाई, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 अप टू 2n माइनस 4, 2n माइनस 3, 2n माइनस 2, 2n माइनस 1 एंड 2n। अब इन नंबर्स को गौर करिए, टोटल कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, 2n फैक्टर्स हैं। अब देखिएगा जरा 1, 3, 5, 2n माइनस 3, 2n माइनस 1, ये सब नंबर्स क्या है, ओड हैं। तो n तो ओड नंबर्स हैं और 2, 4, 6, 2n माइनस 4, 2n माइनस 2 n ही इवन नंबर्स हैं। यानी कि फैक्टोरियल 2n में जो कंटिन्यूड प्रोडक्ट है उसमें से n नंबर्स तो इवन हैं और n नंबर्स ओड हैं। तो चलिए सबसे पहला काम हम ये करें कि यहां पर इवन नंबर और ओड नंबर्स को अलग अलग करके लिख दें। ये हमने लिखे इवन नंबर्स, चेक कर लीजिए, देख लीजिए 2, 4, 6, 2n माइनस 4, 2n माइनस 2 एंड 2n। हम यहां तक आ गए, ये 4 एंड 2। अब बचा कितना, ओड नंबर्स, इनको भी अलग करके लिख दीजिए प्रोडक्ट को। तो ये आ गया 1, 3, 5, 2n माइनस 3 एंड 2n माइनस 1। अब आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नेचुरली आना चाहिए। देखो भाई हाफ डन तो हमने कर दिया, ये 135 2n माइनस 1, 135 2n माइनस 1। यानी कि पहली ट्रिक जो हमारे दिमाग में आनी चाहिए थी वो क्या थी, ओड नंबर्स को सेपरेट आउट कर दो। अब जरा कॉमन सेंस लगाओ कि भाई हमें क्या चाहिए, 2 की पावर n इंटू फैक्टोरियल n, किसमें से चाहिए, इसमें से। अब भाई आपको चमक ही गया होगा कि मैं क्या हिंट देने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे 2 की पावर n, कितने फैक्टर्स हैं, ये n फैक्टर्स हैं, और 2 की पावर n तब आएगा जब हर फैक्टर में से 2 कॉमन आए। देखो 2
ये 2, ये 2, यहां से 2 और यहां से 2 और यहां से 2। अगर हम इन सब में से 2 2 2 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 2 की पावर n, और ये 2 कॉमन लेने पर बन जाएगा 1 2 3 n माइनस 2 n माइनस 1 एंड n, तो ये बन जाएगा फैक्टोरियल n। तो इसमें से 2 की पावर n यानी कि 2 2 2 कॉमन ले लीजिए इवन टर्म्स में से, तो ये हमारे पास आ गया 2 की पावर n इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू n। देख लीजिए ये 2 2 2 कॉमन आया तो ये 2 की पावर n 1 2 3 n, क्योंकि फैक्टर्स कितने थे n फैक्टर, इसलिए 2 की पावर n। समझ में आ गया? इंटू ये सारे ओड नंबर्स, तो 1 2 3 अप टू n चली ट्रेन। इसको क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल n। तो हमने प्रूव कर दिया एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट दैट फैक्टोरियल ऑफ 2n इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n फैक्टोरियल n इंटू 1 3 5 2n माइनस 1 विच आर दी ओड नंबर, राइट? तो ये रहा हमारा प्रूफ और ये रहा हमारा रिजल्ट। फैक्टोरियल 2n इज इक्वल टू 2 की पावर n फैक्टोरियल n इंटू 1 3 5 एंड अप टू 2n माइनस 1 एंड दीज आर द ओड नंबर्स। ओके, अब इसका यूज क्या है? इसका यूज है हम किसी भी फैक्टोरियल में एक्सपोनेंट फाइंड करना चाहते हैं किसी प्राइम नंबर का, कि वो प्राइम नंबर कितनी बार उस फैक्टोरियल में आएगा। ये एक जबरदस्त एप्लीकेशन है इस फॉर्मूले की। तो चलिए यहां से हम शुरुआत करते हैं। फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर 2 इन फैक्टोरियल 100। क्या मीनिंग हुआ इसका? एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर 2 इन फैक्टोरियल 100, यानी कि जब आप फैक्टोरियल 100 को लिखोगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 अप टू 99 100, तो 2 कितनी बार आएगा प्राइम नंबर? यानी कि जैसे अगर मैं बात करूं 8 लिखा हुआ है तो वो 2 इंटू 2 इंटू 2 हुआ, तो 3 बार हम उसको काउंट करेंगे। तो इस तरह से प्राइम नंबर 2 फैक्टोरियल 100 में कितनी बार आएगा, राइट? तो चलिए एक वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल को हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? फॉर्मूला हम वो ही यूज करेंगे जो अभी हमने लिखा था। फैक्टोरियल 2n इज इक्वल टू 2 की पावर n फैक्टोरियल n इंटू 1 3 5 2n माइनस 1 ओड नंबर्स। तो देखिए यहां पर हमने लिखा, ये फॉर्मूला रहा। अब यहां पर हमें किसे मैनिपुलेट करना है? फैक्टोरियल 100 को। ओके, अब इसमें क्या लिख सकता हूं मैं? 2 इंटू 50 फैक्टोरियल, ओके, या फैक्टोरियल ऑफ 2 इंटू 50, यानी कि यहां पर मेरे पास n की वैल्यू कितनी आ गई? 50। अब आप खुद मुझे बताइए फैक्टोरियल 2 इंटू 50 को इस फॉर्मूले से मैं क्या लिखूंगा? अरे भाई n की वैल्यू कितनी है? 50। तो फैक्टोरियल 100 को मैं लिख सकता हूं क्या? 2 की पावर 50 इंटू फैक्टोरियल 50 इंटू 1 3 5 अप टू 99। देखिए तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 2 इंटू 50 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये देखिए हमने लिख दिया 2 की पावर 50, ये n की वैल्यू, इंटू फैक्टोरियल 50 इंटू 1 3 5 अप टू 99 2n माइनस 1, यानी कि 2 इंटू 50 माइनस 1 99। बहुत सिंपल। देखो पहली बार हमने इस फॉर्मूले का यूज किया, फैक्टोरियल 100 को लिख दिया n की वैल्यू 50 लेते हुए 2 की पावर 50, ये देखिए, फिर फैक्टोरियल n यानी कि फैक्टोरियल 50, फिर 1 3 अप टू 99। अब हमें किससे ऑपरेट करना चाहिए? हम किसे ऑपरेट करेंगे? 2 बार बार बाहर लाना है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट अटैक क्या है? फैक्टोरियल 50, इसको भी ओपन कर देते हैं। अब फैक्टोरियल 50 को क्या लिखोगे भाई? एवरीबॉडी शुड नो इट। अरे भाई फैक्टोरियल 50 को हमने लिख दिया, ये देखो 2 की पावर 50 तो आ गया। फैक्टोरियल 50 को लिख दिया क्या? 2 की पावर 25। देख लो n की वैल्यू 25 आ जाएगी इससे। 2 की पावर 25 फैक्टोरियल 25 इंटू 1 3 5 अप टू 49, और ये फिर ओड नंबर्स रहे। ये सारे तो ओड नंबर्स हैं, 2 से मतलब है हमें तो ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गई। तो अब देखो, अब हमें किसे ऑपरेट करना चाहिए? फैक्टोरियल 25 को। अब हम फंस गए, यहां से आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि फैक्टोरियल 25 तो ओड नंबर है, ये तो 2n की फॉर्म में नहीं है। अब क्या करें? मैन चीज तो ये है, क्या करना चाहिए? रोक दें क्वेश्चन को, यहां पर रुकना नहीं है। अरे भाई हमें क्या दिक्कत है? हमें तो 2 का एक्सपोनेंट चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं इस फैक्टोरियल 25 को? इस 25 को बाहर ले लो, एक ओड नंबर बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा फैक्टोरियल 24। क्या बन जाएगा? फैक्टोरियल 24। हम उसे फिर से मैनिपुलेट कर देंगे, तो चलिए देर किस बात की, इसे हम लिख देंगे 2 की पावर 50, 2 की पावर 25 और
फैक्टोरियल 25 इंटू ये सारे ओड नंबर्स हमने एक साथ ले लिए ताकि बार बार नहीं लिखना पड़े। अब हम फैक्टोरियल 25 को लिखेंगे। देखो क्या, फैक्टोरियल 25 को हमने लिख दिया 25 इंटू फैक्टोरियल 24। ये सारे ओड नंबर्स, ये 2 की पावर 50, ये 2 की पावर 25। अब किसे ऑपरेट करेंगे? मुस्कुराहट आना चाहिए फैक्टोरियल 24 को। तो बस देर किस बात की, क्या लिखोगे फैक्टोरियल 24 को? देखिए ये आपने लिख दिया 2 की पावर 12, ये देखिए यहां से फैक्टोरियल 12 इनटू सम ओड नंबर्स, वो सब मैंने ओड नंबर्स के साथ मिला दिए। तो देखो फैक्टोरियल 24 को लिख दिया 2 की पावर 12 फैक्टोरियल 12 एंड सम ओड नंबर्स, तो ये सब आ गया आपके पास, 2 की पावर्स आती जा रही है। अब आप किसे ऑपरेट करोगे? फैक्टोरियल 12 को। तो फिर ऑपरेट कर दीजिए। तो ये कितना गया? 2 की पावर 50 इंटू 2 की पावर 25 इंटू 2 की पावर 12 और फैक्टोरियल 12 को फिर आपने लिख दिया 2 की पावर 6 इंटू फैक्टोरियल 6 और फिर ऑड नंबर्स को शामिल कर दिया। फिर किस पर टिक करोगे? फैक्टोरियल 6 पर। तो क्या लिखोगे? देखो भाई फैक्टोरियल 6 को आपने लिख दिया क्या? 2 की पावर क्यूब इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू ऑड नंबर्स, वो सब इसके साथ चले गए। तो देखिए 2 बाहर आता जा रहा है, 2 की पावर 50, 2 की पावर 25, 2 की पावर 12, 2 की पावर 6, 2 की पावर क्यूब और फैक्टोरियल 3। फिर एक ऑड नंबर आ गया। अरे भाई फैक्टोरियल 3 कितना होता है? 3 इंटू फैक्टोरियल 2, उसमें तो 2 की पावर 1 आएगा, तो बस सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो ये आपके पास आ गया फैक्टोरियल 3 को हमने लिख दिया, यहां पर क्या लिखा देखिए फैक्टोरियल 3 को 3 इंटू 2 की पावर 1। तो देखिए फाइनली हमारे पास क्या आ गया, ये यहां से गौर से देखो 2 की पावर 50 इंटू 2 की पावर 25 इंटू 2 की पावर 12 इंटू 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1 एंड 3 तो इस ऑड नंबर में चला जाएगा। तो फाइनली जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई फैक्टोरियल 100 इज इक्वल टू दिस इंटू ऑड नंबर्स। अब देखिए यहां पर मजे की बात, इसे हमने सारे 2 के एक्सपोनेंट्स को एक साथ लिख दिया। ये देखिए 2 की पावर 50 तो 50 प्लस 25 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1 इंटू ऑड नंबर्स। और ऑड नंबर में तो 2 होता ही नहीं, इसलिए हमें क्या फाइंड करना था यहां पर? एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 100। यस वी हैव डन इट। अब देखिए ये आ गया हमारे पास व्हाट, hence exponent of 2 in factorial 100 is what? 50 plus 25 plus 12 plus 6 plus 3 plus 1 यानी कि 97। एंजॉयड द प्रोफाइल? देखिए कितना बढ़िया यूज किया हमने फैक्टोरियल 2n इज इक्वल टू 2 की पावर n फैक्टोरियल n इंटू सम ऑड नंबर। तो हमारे पास ये 2 का एक्सपोनेंट आ गया इस प्राइम 2 का, किसमें? फैक्टोरियल 100 में। तो देखिए यहां पे गौर से देखिए ये सब चीजें हमारे पास आ गई है। अब ये जो सब हमने देखा, अब इसको देखिए हम एक बहुत ही शॉर्ट मेथड से सीखेंगे, एक वंडरफुल मेथड। देखिए क्या कर सकते हैं हम, गौर से देखो कि आपके पास ये सब चीजें कहां से आ रही है। ये है एक्सपोनेंट जिसका फाइंड करना है वो है प्राइम नंबर 2 और जिस फैक्टोरियल में से करना है वो है 100। मुझे सोच के बताइए कि ये 50 कैसे आएगा? 100 और 2 में ऐसा क्या रिलेशन है कि 50 आ जाए? अरे भाई सीधी सी बात है, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 50। फिर 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 25। यानी कि अब देखिए हमें शॉर्ट ट्रिक पता चल गई। हमें क्या करना है, जिस फैक्टोरियल नंबर में प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट फाइंड करना है उस नंबर को उस प्राइम नंबर से डिवाइड करो। जैसे 100 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा? 50। 50 को फिर 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा? 25। 25 को फिर 2 से डिवाइड करो, फिर आएगा आपके पास 12.5। अब देखिए ये जो 12.5 है इसकी जो चिल्लर है यानी कि 0.5, इसको फेंक दीजिए, चिल्लर को फेंक और आगे चल, चिल्लर को फेंक और आगे चल। तो 12.5 में से 0.5 हटा दीजिए, आपको तो मेन करेंसी नोट से मतलब है चिल्लर को फेंको। तो 0.5 को फेंक दीजिए, ये बच गया 12। नाउ डिवाइड बाई 2 अगेन, आपके पास आ गया 6। फिर डिवाइड बाई 2 अगेन, आपके पास आ गया 3 और फिर डिवाइड बाई 2 आपके पास आ गया 1.5 और इसमें से फिर चिल्लर फेंक और आगे चल, तो फिर आ गया आपके पास 1। अब गौर से देखिए ये 50, ये 25, ये 12, ये 6, ये 3 और ये 1। यानी कि exponent of prime number 2 in factorial 100 can be get very easily just by dividing 100 by 2 और डिवाइड करते जाइए जब तक कि आप 0 तक या 1 तक नहीं पहुंच जाएं और जो बीच में चिल्लर है उसे फेंकते जाइए। जैसे 100 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आया? 50। 50 को 2 से डिवाइड किया तो 25। 25 को 2 से डिवाइड किया
तो क्या आएगा 12.5, चिल्लर फेंक 0.5 बटा 12, 12 को 2 से 6, 6 को 2 से 3, 3 को 2 से 1.5, 0.5 बटाया यानी कि 1, तो हमारे पास ये आ गया, दैट इज इक्वल टू 97. Amazing, surprising method, short method for finding exponent of any prime number in any given factorial. Okay? Enjoyed it? चलिए फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं. इसका एक और मेथड है जिसे हम फॉर्मल मेथड कहेंगे कि देखिए इस मेथड को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये है E2 ऑफ फैक्टोरियल 100. इसका मतलब है रिप्रेजेंटेशन एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर 2 इन फैक्टोरियल 100. E2 ऑफ फैक्टोरियल 100 का मतलब है एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 100. अब देखिए क्या किया था हमने, सबसे पहले 100 को किससे डिवाइड किया था, 2 से डिवाइड किया था, तो हमने लिख दिया 100/2 और इसके अंदर ये बड़ा ब्रैकेट इसलिए लगाया है कि चिल्लर को फेंक देना अगर आए तो, और जो लास्ट इंटीजर है उसको रख लेना, तो 100/2. अब क्या करें, प्लस इसके बाद क्या किया था, फिर 2 से डिवाइड किया था. तो देखो 100 को पहले 2 से डिवाइड किया था, फिर उसको फिर 2 से किया था, यानी कि 100 को 2 स्क्वायर से डिवाइड किया था. फिर क्या करेंगे, 100 को 2 क्यूब से डिवाइड करेंगे. देखो भाई 100 को 2 से डिवाइड किया था तो क्या आया था 50, फिर 50 को 2 से किया था तो 25, तो 100 को 4 से करेंगे तभी तो 25 आया. फिर 100 को 8 से करेंगे, 25 को 2 से करो या 100 को 8 से करो, तो इसको लिख दिया हमने 100/2 क्यूब. इस तरह से हम लिखते जाएंगे 100/2 की पावर 4. 2 की पावर 4 कितना हो गया 16. अभी और डिवाइड कर सकते हैं, फिर क्या आ जाएगा 100/2 की पावर 5 यानी कि 32. ओके, इसके अलावा इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं 100/2 की पावर 6 यानी कि 64. अब अगर मैं इससे आगे जाऊंगा तो लिख तो सकता हूं, लेकिन वो डेसिमल नंबर चिल्लर्स आ जाएंगे, फेंक दो. ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं इसे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं, इसे हम बाद में पढ़ेंगे, पर इसका मतलब ये है कि डिवाइड करने के बाद जब एक नंबर आएगा उसमें से चिल्लर डेसिमल पार्ट फेंक देना और जो इंटीजर पार्ट बचेगा वो इसकी वैल्यू होगी. जैसे अब यहां पर आप देखें तो 100/2 कितना हो गया 50, 100/4 कितना हो गया 25, 100/8 कितना आता है भाई, याद करो 12.5, तो हमने चिल्लर फेंक दी 0.5, तो कितना आ गया 12. 100/16 कितना हो गया 6 पॉइंट समथिंग आएगा, चिल्लर फेंक दी तो 6. 100/32 3 पॉइंट समथिंग, चिल्लर फेंक दी तो 3. और 100/64 1 पॉइंट समथिंग यानी चिल्लर फेंक दी तो 1. सीधा सीधा गणित है, लेकिन इसको एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में हम ऐसे लिख सकते हैं. तो जनरलाइज करें, एक्सपोनेंट ऑफ एनी प्राइम नंबर p इन गिवन फैक्टोरियल को हम कैसे लिखेंगे, दैट इज 97 आ गया, तो उसको हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंट ऑफ p इन फैक्टोरियल n इज इक्वल्स टू n/p प्लस n/p स्क्वायर प्लस n/p क्यूब, जाते जाइए n/p की पावर s. और ये s कैसे डिसाइड करेंगे, s डिसाइड करेंगे कि जो लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट कि p की पावर s और p की पावर s+1 के बीच में n लाई करना चाहिए. अरे भाई जब तक करते जाओ जब तक कि लास्ट डिजिट तक नहीं पहुंच जाओ. ओके, चलिए एक प्रैक्टिस करते हैं. अब आपको शॉर्ट मेथड से काम करना है. फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 100. सबसे पहला काम क्या करें, 100 को 3 से डिवाइड करो भाई, कितना आया 33.3. चिल्लर फेंक, बच्चा क्या 33. फिर डिवाइड करो 3 से 11, कोई चिल्लर ही नहीं है. फिर डिवाइड करो 3 से, कितना आ गया 3.6, चिल्लर फेंक 3 आ गया. फिर 3 से डिवाइड करो, कितना आ गया 1. ये आ गया टोटल आंसर 33 + 11 + 3 + 1 टोटल कितना हो गया 48. यानी कि एक्सपोनेंट 3 ऑफ व्हाट, प्राइम नंबर 3 इन फैक्टोरियल 100 विल बी 48. यानी कि फैक्टोरियल 100 में 3 कितनी बार आएगा 48 टाइम्स आएगा. देखो ऑरली करने लायक प्रॉब्लम है, कर सकते हैं. चलो डिवाइड करो मन में, 100 को 3 से डिवाइड किया 33 पॉइंट समथिंग यानी 33. फिर 33 को डिवाइड करो 3 से 11 को फिर 3 से डिवाइड करो 3 पॉइंट समथिंग, चिल्लर फेंक दी 3 को 3 से डिवाइड करो 1 आ गया. चलिए एक क्वेश्चन आप करिए, ऑरली करिए. फैक्टोरियल 100 में 5 का एक्सपोनेंट जरा फाइंड करके बताओ. अरे यार डिवाइड कर लो, ये तो क्लास 2 में पढ़ चुके हो. 100/5 कितना होता है 20. 20/5 कितना होता है 4, और 4/5 तो 0 आ ही जाएगा. तो ये आ गया फाइनली हमारे पास 20. देखो 100/5 20, फिर 20/5 4, बस आंसर 24. यानी कि फैक्टोरियल 100 में 5 कितनी बार आएगा 24 टाइम्स आएगा. ओके, चलिए अब इस पर बेस कुछ प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं. फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 200.
फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 200। अरे भाई ऑरल करने लायक प्रॉब्लम है, आप खुद ट्राई करिए, ट्राई बाय योरसेल्फ। ओके, देखिए 200 को 5 से डिवाइड किया होगा, कितना आया 40। 40 को फिर 5 से डिवाइड किया होगा, कितना आया 8। 8 को फिर 5 से डिवाइड किया होगा, कितना आया 1 पॉइंट समथिंग, चिल्लर फेंक दी 1। तो टोटल आंसर आपका आ गया दैट इज 49। यानी कि एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 200 इज व्हाट 49। हाउ सिंपल इट इज। लेकिन अगर इसको मैं प्रॉपर मेथड से लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा भाई, देखो E5 of factorial 200 यानी exponent of 5 in factorial 200 is greatest integer of 200 by 5 plus 200 by 5 square plus 200 by 5 cube all greatest integer। जाते जाएंगे लेकिन 5 क्यूब से ज्यादा जाना नहीं है, 125 होता है 5 क्यूब। ओके, तो इससे डायरेक्टली हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम बात करेंगे फाइंड नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ फैक्टोरियल 1000। अब देखिए कितना मजेदार क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, यही पीएनसी का कमाल है। फाइंड नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ फैक्टोरियल 1000। 1000 फैक्टोरियल को जब एक्सपेंड करोगे तो आखिर में कितने जीरोस आएंगे, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रॉब्लम। अब सोचिए आखिर में कितने जीरो आएंगे, जीरो कब आते हैं, वो कौन से प्राइम नंबर्स हैं जिनके मल्टीप्लीकेशन से जीरो प्रोड्यूस होता है, 10 प्रोड्यूस होता है। अरे भाई दो ही प्राइम नंबर हैं 2 एंड 5। 2 इंटू 5 कितना होता है 10। तो जितनी बार इस फैक्टोरियल ऑफ 1000 में प्राइम नंबर 2 एंड प्राइम नंबर 5 आएगा वो बनेगा 10 और उस 10 से एक जीरो प्रोड्यूस होगा। यानी कि हम कह सकते हैं वी हैव क्रैक्ड द प्रॉब्लम। अब हम समझ गए इन एनी यूजुअल फैक्टोरियल ऑफ ए नेचुरल नंबर द नंबर ऑफ टूज आर मोर देन नंबर ऑफ फाइव्स। अभी हम देख चुके हैं 2 ज्यादा बार आएंगे 5 से। ओके, तो जो जीरोस प्रोड्यूस होंगे तो हैंस नंबर ऑफ टेंस आर सेम एज नंबर ऑफ फाइव्स। देखो भाई सीधा सा लॉजिक है, 10 किससे बनता है 2 एंड 5 से। जितने 2 चाहिए उतने 5 चाहिए, उतने ही 10 बनेंगे। अब 2 तो ज्यादा है और 5 कम है तो कितने 10 बनेंगे, जितने 5 होंगे उतने ही या जितने 2 होंगे। अरे भाई 2 इंटू 5 बराबर 10 होता है। अब 2 ज्यादा है 5 कम है तो 10 कितने बनेंगे, जो कम है, यानी कि जितने 5 होंगे उतने ही हमारे पास 10 बनेंगे। तो अगर हमें इसमें कितने जीरो आ रहे हैं फाइंड करना है तो उसकी जगह हम क्या फाइंड कर लें, हैंस नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 1000 फैक्टोरियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 1000। फैक्टोरियल 1000 के अंदर कितने 5 आएंगे उससे हमें यह पता चलेगा कि एंड में कितने जीरोस आएंगे। तो चलिए आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। Hence, number of zeros at the end of factorial 1000 is equal to number of 5s in 1000। अब देर किस बात की, 1000 को 5 से डिवाइड करना शुरू करो। तो पहला जो नंबर आएगा what, exponent of 5 in factorial 1000 is equal to what, 1000 upon 5 greatest integer, 1000 upon 5 square, 1000 upon 5 cube, 1000 upon 5 की पावर 4 करते जाइए। अरे यार आप तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई करो, है ना। डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 1000 को किससे 5 से। तो चलिए डिवाइड करिए, क्या आएगा 200। 200 को फिर 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 40। 40 को फिर 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 8 और 8 को फिर 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1 पॉइंट समथिंग और चिल्लर फेंक दोगे तो 1। तो यानी कि एक्सपोनेंट ऑफ 5 आ गया यहां पर 249। इट मींस द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ फैक्टोरियल 1000 विल बी 249। आहा क्या प्रोफाइल है यार। किसी भी फैक्टोरियल के एंड में कितने जीरोस आएंगे ये हम उसमें कितनी बार 5 प्राइम नंबर आ रहा है उससे हमें जीरोस का पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम करते हैं। फाइंड लार्जेस्ट इंटीजर n सच दैट फैक्टोरियल 33 इज डिविजिबल बाय 2 की पावर n। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, लार्जेस्ट इंटीजर n सच दैट 33 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 2 की पावर n। अरे तो भाई सीधी सीधी बात करो ना कि इसमें 2 कितनी बार आएगा। चलिए और अली आप इसको सॉल्व करो, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। ओके
देखो भाई, आपने क्या किया होगा, एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 33 डिवाइड किया होगा 2 से। डिवाइड करो जरा, 33 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 16 पॉइंट समथिंग। तो 16 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आया, 8 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आ गया, 4 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आ गया, 2, और 2 को फिर 2 से डिवाइड करो तो कितना आ गया, 1। यानी इन सबको सम कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा दैट वी कैन से दैट exponent of 2 is nothing but is equals to 33 upon 2 plus 33 upon 4 plus 33 upon 8 plus 33 upon 16 plus 33 upon 32। और इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर को फाइंड करेंगे, या सीधे सीधे शॉर्ट ट्रिक से जाओ यार। 33 by 2 यानी कि हमारे पास आ जाएगा 16, फिर डिवाइड बाई 2 यानी कि 8, फिर डिवाइड बाई 2 यानी कि 4, फिर डिवाइड बाई 2 यानी कि 2 प्लस 1, यानी कि ये टोटल आंसर हमारे पास आ गया, दैट इज 31। देखिए, ऑरल करने लायक प्रॉब्लम्स हैं। अब तो आपका कॉन्फिडेंस आ गया होगा, अब हम इस तरह की कोई भी प्रोफाइल को क्रैक कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल 33 में 2 कितनी बार आएगा, 31 टाइम्स आएगा। हैंस फैक्टोरियल 33 इज डिविजिबल बाय 2 रेज़ टू द पावर 31। ओके, 2 की पावर 31 से ये डिविजिबल है लार्जेस्ट। चलिए, एक्सपोनेंट ऑफ 24 इन फैक्टोरियल 50। अब ये प्रॉब्लम बाकी से अलग है। अब यहां पर जो 24 है ये प्राइम नहीं है। हमें जो मेथड आता है वो प्राइम नंबर्स का एक्सपोनेंट फाइंड करने का आता है। ये कंपोजिट नंबर है। फैक्टोरियल 50 में 24 का एक्सपोनेंट कैसे क्रैक करेंगे इस प्रॉब्लम को, बोलो कैसे क्रैक करेंगे इस प्रॉब्लम को? क्रैक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, 24 का फैक्टराइजेशन करना चाहिए। तो एक्सपोनेंट ऑफ 24 इन फैक्टोरियल 50 के लिए हमें ये करना चाहिए कि 24 कितना होता है, 8 इंटू 3। अब 8 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करो, दैट इज 2 क्यूब इंटू 3। अब प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब हमें नेक्स्ट अटैक क्या करना चाहिए, फैक्टोरियल 50 में 2 का एक्सपोनेंट क्या है और 3 का एक्सपोनेंट क्या है ये फाइंड करें। फिर 2 क्यूब का एक्सपोनेंट इंटू 3 का एक्सपोनेंट जो भी कम होगा वो आंसर आ जाएगा। तो चलिए, बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन। तो पहले तो हम 2 का एक्सपोनेंट फाइंड करें। ये देखिए हमने पूरा लिख दिया। फैक्टोरियल 50 में क्या आएगा भाई, 50 को 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 25, 25 को 2 से 12.5 चिल्लर गया 12, फिर आ गया 6, फिर 3, फिर 1 पॉइंट समथिंग चिल्लर गया तो आ गया 25 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1 यानी कि 47। एक्सपोनेंट ऑफ 2 इज 47। इसी तरह से एक्सपोनेंट ऑफ 3 बिल्कुल लिख दिया। अरे भाई 50 को 3 से डिवाइड कर लो यार, सीधे सीधे आ जाएगा 16, 3 जा 48 यानी 16 पॉइंट समथिंग। फिर 16 को 3 से डिवाइड करोगे तो 5 पॉइंट समथिंग चिल्लर गया, फिर 5 को 3 से करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग चिल्लर गया, तो 16 प्लस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 22। तो एक्सपोनेंट ऑफ 2 हमारे पास आया 47 और एक्सपोनेंट ऑफ 3 हमारे पास आया 22। लेकिन हमें किसका एक्सपोनेंट फाइंड करना है, 24 का। तो देखिए 24 का एक्सपोनेंट फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, ये कुछ नंबर फैक्टोरियल 50 इज इक्वल टू समथिंग इनटू 2 की पावर 47 इंटू 3 की पावर 22। अब देखो हमें तो 2 क्यूब चाहिए, तो 47 में लार्जेस्ट इंटीजर ऐसा लाओ इसके पहले का जो 3 से डिविजिबल हो, वो होगा मेरे ख्याल से 45। जिसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखो 2 स्क्वायर बाहर ले लिया तो 2 की पावर 45 इंटू 3 की पावर 22, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं, देखो ये सारे तो मिलाकर एक अलग नंबर डाल दो तो ये बन गया समथिंग इंटू 2 क्यूब, ये लिया है हम यहां से की पावर 15 और 3 की पावर 22। अब भाई देखो अगर मुझे 24 का एक्सपोनेंट चाहिए तो मुझे तो 2 क्यूब इंटू 3 का एक्सपोनेंट चाहिए। अब 2 क्यूब का तो एक्सपोनेंट है 15, तो मेरे पास क्या काम का 3 की पावर 25, मुझे तो खाली 15 3 चाहिए यहां पर, तो 3 की पावर 15 से मतलब है, तो इसके भी 2 टुकड़े कर लो। ये हो गया सम नंबर इंटू 2 क्यूब इंटू 3 की पावर 15 एंड इस 22 के 15 प्लस 7 कर लिया तो 3 की पावर 7 बाहर आ गया। तो फाइनली हमारे पास आ गया ये नंबर्स मिलाकर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 की पावर 15, तो सम नंबर इंटू 24 की पावर 15, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया सबको? देखो बहुत सीधा किया हमने, 2 का एक्सपोनेंट फाइंड किया 47 आया, 3 का एक्सपोनेंट फाइंड किया 22 आया। अब 47 से तो मतलब नहीं है, 2 क्यूब का चाहिए था तो हमने 45 ले लिया, बाकी को अलग कर दिया तो ये आ गया 2 क्यूब की पावर 15। अब एक्सपोनेंट ऑफ 3 क्या था 22, उसमें से 15 अलग कर लिया, 7 अलग कर लिया, तो हमारे पास फाइनली 24 की पावर 15 आ गया। सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to tan r इंटू r फैक्टोरियल इज इक्वल टू व्हाट? ऑप्शंस क्या है, tan फैक्टोरियल -1,
11 फैक्टोरियल माइनस 1, 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल और नन ऑफ दीज। अब इनको गौर से देखिए, ये ऑप्शंस में क्या है, समथिंग माइनस समथिंग, समथिंग माइनस समथिंग, और एक हिंट भी मिल रहा है 10 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल, और यहां पर क्या है, नंबर मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल। अब इस क्वेश्चन को कैसे क्रैक करें? अरे भाई देखो, इस क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि यार ये r है और ये फैक्टोरियल r है। अब इस फैक्टोरियल r में अगर यहां पर कुछ होता, एक ऐसा नंबर होता r+1 जैसा, तो ये क्या बन जाता, फैक्टोरियल r+1 बन जाता। अरे भाई फैक्टोरियल r है, यहां पर अगर r+1 होता तो ये क्या बन जाता, फैक्टोरियल r+1 बनता कि नहीं बनता? ओके, तो चलिए यहीं से इस प्रॉब्लम को क्रैक करेंगे। देखो r इंटू फैक्टोरियल r, अब मुझे तो r+1 चाहिए ताकि इस फैक्टोरियल को मैं फैक्टोरियल 11 बना सकूं, ये क्योंकि 1 से 10 है। तो देखो ये क्या आएगा, 1 इंटू फैक्टोरियल 1, 2 इंटू फैक्टोरियल 2, 3 इंटू फैक्टोरियल 3, प्लस आता जाएगा 10 इंटू फैक्टोरियल 10। अब हमें तो ये दो नंबर्स चाहिए, तो क्या करें, इस r को मैं लिख दूं r+1 माइनस 1, दैट इज द मास्टर पंच फॉर दिस प्रॉब्लम। हमने लिख दिया r+1 माइनस 1, लिख सकते हैं भाई r को इंटू फैक्टोरियल r। अब इस फैक्टोरियल r को इसके साथ भी लिख दो और फैक्टोरियल r को इसके साथ भी लिख दो। अब देखिए ये मैजिक होगा आपके सामने, हो गया मैजिक। देखिए भाई ये r+1 इंटू फैक्टोरियल r, ये माइनस फैक्टोरियल r, ये भी फैक्टोरियल बन गया और ये भी फैक्टोरियल बन गया। वाह क्या शानदार चीज बन गई। ये क्या बन गया, r+1 इंटू फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल r+1। तो हमारे पास आ गया r इंटू फैक्टोरियल r इज इक्वल टू फैक्टोरियल r+1 माइनस फैक्टोरियल r। कितना बढ़िया हमने सॉल्यूशन फाइंड किया, एक अच्छा प्रोफाइल है। r इंटू फैक्टोरियल r इज इक्वल टू फैक्टोरियल r+1 माइनस फैक्टोरियल r। अब हमारे पास ये दो फैक्टोरियल्स के सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में आ गया है। बस अब तो हम सिग्मा नोटेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू 10 r फैक्टोरियल r, इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल r+1 माइनस r। अब r की वैल्यू 1 रखते जाइए और आंसर आता जाएगा। तो दैट इज सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू 10 व्हाट, फैक्टोरियल r+1 माइनस फैक्टोरियल r। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो देखिए टर्म्स आएंगी हमारे पास व्हाट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, r की वैल्यू रखेंगे 1 यहां पर, तो ये कितना आ गया 1 + 1 यानी कि 2, तो फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 1। फिर रखेंगे 2 वैल्यू, तो 2 + 1 3 माइनस 2, तो ये हो गया फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 1। जब 2 रखेंगे तो फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 2, जब 3 रखेंगे तो फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3, रखते जाएंगे। जब 10 रखेंगे तो ये आ गया 10 + 1 यानी फैक्टोरियल 11 माइनस फैक्टोरियल 10। अब देखो मजे की बात, मेजोरिटी तो कट ही गया, ये देखो यहां से कटने शुरू हो गए। ये फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 गया, ये फैक्टोरियल 3 से आगे फैक्टोरियल 3 जाएगा, इस तरह से कटता जाएगा और ये फैक्टोरियल 10 तक कट जाएगा। तो फाइनली जो हमारे पास बचेगा वो बच गया फैक्टोरियल 11 माइनस 1, यानी कि ये आंसर हमारे पास आ गया फैक्टोरियल 11 माइनस 1। राइट, तो देखिए क्या लर्न किया हमने, इसमें लर्न किया कि r इंटू फैक्टोरियल r इज इक्वल टू फैक्टोरियल r+1 माइनस फैक्टोरियल r। और जब भी सिग्मा नोटेशन आ रहा है हमें भी पता चलना चाहिए कि सीरीज की फॉर्म में आना चाहिए। तो फाइनली व्हाट इज फैक्टोरियल, हम यहां से समराइज करेंगे। देखो फैक्टोरियल ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू 2, फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू 6, फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू 24, फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू 120, फैक्टोरियल 6 इज इक्वल टू 720, फैक्टोरियल 7 इज इक्वल टू 5040, फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1, फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव इंटीजर नॉट डिफाइंड, और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था व्हाट, फैक्टोरियल ऑफ 2n इज इक्वल टू 2 की पावर n फैक्टोरियल n इंटू 135 2n माइनस 1 ओड नंबर्स। फिर हमने इसका यूज किया था एक्सपोनेंट्स फाइंड करने में, किसमें किया था, एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम नंबर इन फैक्टोरियल। कुछ नहीं किया था, जिस फैक्टोरियल नंबर में किसी प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट फाइंड करना है उस नंबर को उस एक्सपोनेंट जिसका फाइंड करना है उस प्राइम नंबर से डिवाइड करो, डिवाइड करते जाइए चिल्लर को फेंकते जाइए, फाइनली जो आपके पास बचेगा वो उस प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट होगा। थैंक यू।